हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्यूरिकुलम कि व्हाट इज़ क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम क्या होता है। तो ये जो बुक है, ये जो हमारी नॉर्मली जो बीएड की बुक होती है, ये उसी बुक में से मैंने पीडीएफ है और उसी बुक की पीडीएफ से मैं आपको क्यूरिकुलम समझाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे बीएड के पेपर में, वो आता है क्यूरिकुलम पे कि व्हाट इज़ क्यूरिकुलम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम का मतलब क्या है? क्यूरिकुलम का मतलब होता है क्यूरेर। क्यूरेर मीन्स रन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कोर्स जो हम कर रहे हैं किसी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम एक स्कूल में, हमने सपोज एक बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो बीएड कोर्स में हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हम बीएड अपनी पूरी कर लें। तो उसको बीएड को पूरी करने के लिए हमें जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज क्यूरिकुलम। जो पढ़ाई करनी है, जो सिलेबस पढ़ना है, दैट इज़ मेनली अ क्यूरिकुलम। बेसिकली इस क्यूरिकुलम का मतलब होता है कि हमारे को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये जो वर्ड है ये बार बार आप पाओगे जो भी आप जो भी आप इसमें पढ़ोगे उसमें आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है? जो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हमारे को हेल्प करते हैं, जो हमें सीखना है, वो उनको बोला गया है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको आपको क्या सिलेबस दिया जाएगा, इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी है। सपोज बीएड के कोर्स में ही इंटर्नशिप भी होती है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, माइक्रो लेसन्स कैसे लेने हैं, माइक्रो लेसन्स के थ्रू बच्चों को जो बीएड के स्टूडेंट्स होता है उनको समझाया जाता है। तो ये सब हमारा जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काउंट होता है। क्यूरिकुलम एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्यूरिकुलम की। आप डेफिनेशंस लिख के आओगे तो बीएड में डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है क्यूरिकुलम की। क्यूरिकुलम बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि टीचर्स के हाथ में है, जिससे वो अपने प्यूपिल्स को, अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड मतलब जैसा हम चाहें वैसा हम उनको शेप दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक मटका बना रही हूँ, तो मिट्टी क्या कैसी होती है, बिल्कुल अनछुई होती है, उसको मैं जैसी चाहे वैसी शेप दे सकता है कुम्हार। उसी तरीके से टीचर क्या है, एक कुम्हार की तरह से ही है। जो मटका बनाने वाले कुम्हार की तरह से ही है, वो जैसी चाहे वैसे अपने पीपल को शेप दे सकता है। और उसको जो ये शेप देनी है, पर क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग उसको जो शेप देनी है, वो उसको कैसी शेप देनी है, जो कोर्स कह रहा है वैसी शेप देनी है। जो वो कोर्स कर रहा है, जो क्यूरिकुलम कह रहा है, वो शेप देनी है। और कहाँ पर देनी है? अपने स्टूडियो में देनी है। ठीक है, उसको स्टूडियो क्या है? उसका स्कूल है। क्यूरिकुलम बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडी या सिलेबस के से सिनोनिमस है, मतलब वही उसका मीनिंग है। अब क्यूरिकुलम में क्या होता है? टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि एक चैप्टर होता है, उसमें क्या होता है? टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, फिर एक्सरसाइज होती है। इस तरीके से बताया गया है कि जो क्यूरिकुलम है वो टीचर के लिए क्या है, एक नैरोअर कंसेप्ट है। पर ट्रेडिशनली वो एक नैरोअर कंसेप्ट था, बट अब जो है क्यूरिकुलम का मतलब जो है वो टीचर के लिए कंटेंट मटेरियल को ट्रांसफ़र करना, बच्चे को ट्रांसमिट करना, बच्चे को जो उसके पास, टीचर के पास नॉलेज है, वो उसे किसको देनी है? बच्चे को ट्रांसफ़र करनी है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूरिकुलम, तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। किसी ने कहा, जैसे कि एस मुनरॉय ने कहा है कि क्यूरिकुलम जो है वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस है जो बच्चा स्कूल में लेता है। वो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और बैड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये उसकी फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि क्यूरिकुलम जो है वो उसका यही मतलब नहीं है कि वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ही टीच करना, बल्कि जितने भी उसको एक्सपीरियंसेस बच्चा रिसीव करता है स्कूल में, उसको कहा जाता है क्यूरिकुलम। एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने कहा कि क्यूरिकुलम जो है वो एक
लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैंने कहा ना लर्निंग एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो आप याद रखिएगा, इसको आपको बार बार आएगा भी और आपको पेपर में मेंशन भी करना है लर्निंग एक्सपीरियंस वाले वर्ड को। लर्निंग एक्सपीरियंस है मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है स्कूल में, वो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जो भी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके थ्रू जो भी एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड कर रहा है स्कूल, उसको क्यूरिकुलम कहा गया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि क्यूरिकुलम के अंदर सारे के सारे लर्नर के एक्सपीरियंसेस आते हैं इन और आउटसाइड द स्कूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम। जो भी उस प्रोग्राम में इंक्लूड किए हुए वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो वो उसको हो रहे हैं वो सब इंक्लूडेड हैं क्यूरिकुलम में। तो वो सारे के सारे यही दोबारा हैस जी ने कहा कि क्यूरिकुलम क्या है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक इंडिविजुअल को हो रहे हैं एक प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन में। देन डेफिनेशन ऑफ क्यूरिकुलम तो वही है, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, विल्सन की डेफिनेशन है, मोनरॉय की डेफिनेशन है, यही इसको रिपीट किया गया है। अब इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि क्यूरिकुलम क्या है। क्यूरिकुलम वो है जो स्कूल में पढ़ाया जाए, एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सपोज़ मैथ्स पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो ये क्या है, इट्स एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो ये क्या है, ये क्यूरिकुलम है। कंटेक्स्ट है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कि सेट ऑफ मटेरियल्स है, क्या क्या मटेरियल पढ़ने के लिए जो मटेरियल दिया जाता है वो भी क्या आता है, क्यूरिकुलम में आएगा ना। और जितने कोर्सेज़ है, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज़ है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या, जैसे कि बीएड में आपका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी पूरा करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना भी सीखना है, आपको माइक्रो लेसन्स भी प्रिपेयर करना है, आपको फाइल्स भी प्रिपेयर करनी है। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज़ है, तो सॉरी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स है। और कोर्स ऑफ स्टडी, तो जो भी स्कूल में एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, गाइडेंस और इंटरपर्सनल रिलेशंस के थ्रू हो, उस सबको क्या कहा गया है, उस सबको क्यूरिकुलम कहा गया है। जो भी दैट एवरीथिंग दैट इज़ प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल, जो भी स्कूल के लोगों ने प्लान कर रखा है कि बच्चे को ये एक्सपीरियंसेस हमें देने हैं, वो सब किस में आते हैं, क्यूरिकुलम में आते हैं। ठीक है। द ट्रू मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम, अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा आगे और एलैबोरेट कर सकते हैं। मैकिम स्ट्रेट मेयर, अगर आप इनकी नेम लिखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कि उन्होंने कहा था, उनकी एक बुक थी डेवलपिंग ए क्यूरिकुलम फॉर मॉडर्न लिविंग, कि हमारे को क्यूरिकुलम को कैसे मॉडर्न लिविंग के लिए, मॉडर्न लिविंग के हिसाब से डेवलप करना चाहिए। क्यूरिकुलम बेसिकली उसको 3 तरीके से डिफ़ाइन करा गया है कि कोर्सेज़ एंड क्लास एक्टिविटीज़ इन विच चिल्ड्रन एंड यूथ एंगेज, वो कोर्स और वो क्लास एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे को कराई जाए, तो जो भी क्लास के एक्सपीरियंसेस रहे बच्चे के वो, और टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर, स्कूल की अथॉरिटीज़ या स्कूल वाले जो भी उसको लाइफ एक्सपीरियंसेस, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो स्कूल के बाहर हो, वो करवाते हैं, वो सारे के सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्यूरिकुलम में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्यूरिकुलम। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ क्यूरिकुलम में आप ये जानिए कि हमारे पास जो है वो 5 इम्पॉर्टेंसेस है, 5 तरीके से हमारा जो क्यूरिकुलम है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, जो स्कूल को चलाते हैं, उनको बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो क्यूरिकुलम है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही बताएंगे ना कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है तो बात की बात है, बट क्या पढ़ाना है। जैसे सपोज़ आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आपको पता है, आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आपको पता है आपके पास 3 क्लासेस रहेंगी, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी, एंड प्ले ग्रुप भी आप रख सकते हो। तो आपको पता है कि आपको का नर्सरी में क्या सिलेबस रखना है, जूनियर केजी में क्या सिलेबस रखना है, और सीनियर केजी में। तो क्यूरिकुलम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, देन टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स ही डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी टीचर्स रखनी है, कौन सी टीचर्स नहीं रखनी है। सपोज़ आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप मैथ्स की टीचर रखोगे, आपके पास
साइंस आपके स्कूल में है ही नहीं तो आप साइंस की टीचर नहीं रखोगे। तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको डिफाइन करते हैं। टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है क्यूरिकुलम? टीचर्स को पढ़ाना है, जो भी काम है वो टीचर्स का है, टीचर्स का काम है उनको पढ़ाना है। अब उनको क्या पढ़ाना है वो उनको कैसे पता चलेगा? वो उनको क्यूरिकुलम के थ्रू ही पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ाना है, उसके बाद वो सोचेंगे उसको कैसे पढ़ाना है। देन स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनको क्या पढ़ना है? जैसे कि बीएड कोर्स में हमें भी ऐसे पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, वो हमें ऐसे पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है कि क्यूरिकुलम के थ्रू हमको बुक्स दी जाती है, हमको बताया जाता है ये तुम्हारा सिलेबस है, वही वही हमको पढ़ना है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस, अब ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है? Curriculum involves the interaction of several participants reaching beyond the academic wall to impact the entire community. अब जो भी हमारा क्यूरिकुलम रहेगा, सपोज एक स्कूल है, अगर स्कूल का जो क्यूरिकुलम है वो सब पूरी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करेगा। कैसे? सोशल, अगर आप देखा जाए अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक अच्छा सिटीज़न आप बनाना चाहते हैं तो अच्छा एक क्यूरिकुलम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि उनको वैल्यूज़ उनके अंदर आए, ग्रोइंग विद वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ के साथ ग्रो करें, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ के साथ वो ग्रो करें, सच्चाई, ईमानदारी, इंटेग्रिटी। आगे चल के आपको भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए, तो आप एक अच्छा उनको इस वैल्यूज़ के साथ ग्रो करवाएं। तो इसलिए क्यूरिकुलम जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बोला गया है कि कंसिडरेशन फॉर मेकिंग एन इफ़ेक्टिव क्यूरिकुलम। अब हमारा जो क्यूरिकुलम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। वो कैसे इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है हमारा क्यूरिकुलम? अ curriculum is more than putting together a set of academically required subject। अब सबसे पहले जो जितना भी हमारा क्यूरिकुलम है वो कैसा होना चाहिए कि वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो आपस में कैसे होने चाहिए? वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए, ताकि और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। बच्चों के अंदर क्या पैदा होना चाहिए? एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि वो उसको पढ़े। Then children tend to have different abilities and tendencies, so adults should not impose a fixed set of goals। अब क्या है, बच्चों के अंदर अलग अलग कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा होता है तो कोई बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा होता है। पर क्या करते हैं पेरेंट्स? अपने आप को फोर्स करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं तुम यही पढ़ो। तो ऐसे नहीं करना है। बच्चे को की एबिलिटीज़ को हमें पहचानना है कि वो किस चीज़ में अच्छा है और हमको उसी हिसाब से उसको पढ़ाना है। अब चाइल्ड की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जैसे कि वो सोसाइटी में कैसा है, हमें सोशल इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे इंडिविजुअल्स को बच्चों को तैयार करना है कि उन्हें उनके अंदर पैट्रियटिज़म हो, देशभक्ति हो इंटेग्रिटी हो, ईमानदार हो, करप्ट नहीं हो। तो हमें ऐसे बच्चों को तैयार करना है कि वो आगे चलकर अच्छे वो निकले। देन हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास वो होना चाहिए कि बच्चों को हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? वोकेशनल ट्रेनिंग होती है इस तरीके की ट्रेनिंग जिससे वो आगे चलकर कोई नौकरी कर सके। देन हमारे को करिकुलम जो है वो एक्टिविटीज़ भी उसमें इंक्लूड करनी चाहिए और एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड करनी चाहिए। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन जो भी बुक में लिखी है उसको टीचर ने बता दिया, वो तो क्या हुआ, वो तो हुआ इन्फॉर्मेशन देना। बट हमारे को क्या करना है? इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। एज ए टीचर हमको फैसिलिटेटर बनाना है दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज, वो अपनी नॉलेज खुद से बनाए। तो तो हमारे को क्या करना है? हमारे को बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू नॉलेज को बांटना है। देन लॉजिकल अरेंजमेंट्स एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैटर मस्ट फील टू साइकोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल्स इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड्स डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड आइडियाज़। अब हमारे को इस तरीके से बच्चे की साइकोलॉजी बच्चा साइकोलॉजिकली क्या सोचता है, उस हिसाब से हमारे को उसका इंटरेस्ट को डेवलप करना है। देन हमारा जितना भी हमारा जो कोर्स है वो बच्चे की हर स्टेज पर बच्चे के साथ हेल्प करना चाहिए। वो प्रैक्टिकली उसको कोरिलेट कर पाना चाहिए। क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि
कि बच्चे को ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होए, जो भी क्यूरिकुलम हो उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूरिकुलम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। क्यूरिकुलम बेसिकली है क्या कि सबसे पहले वो चीज़ जो स्कूल में पढ़ाई जाए, दैट इज़ क्यूरिकुलम। एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, कंटेंट है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ है, सेट ऑफ मटेरियल्स है, ये आपने अभी पीछे भी देखा। एक सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब हमारा गोल सेट है कि हमारे को बीएड करनी है, तो बीएड के लिए हमको क्या पढ़ना होगा, वो है क्यूरिकुलम। दैट विच एन इंडिविजुअल लर्नर एक्सपीरियंसेस है, लर्नर एक्सपीरियंसेस वर्ड आप ज़रूर याद रखिएगा। लर्नर का एक्सपीरियंस है। सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज है कि बहुत सारे जो एक के बाद जो जितने कौन कौन से कोर्सेज हमें करने हैं और पहले कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि सपोज़ आपने प्ले स्कूल ही खोला, तो प्ले स्कूल में आपको सबसे पहले नर्सरी करानी होगी, बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन बतानी होगी, तभी आप उसको ABCD बता सकते हो, कर्व्स बताने होंगे, उसके बाद ही आप उसको बता सकते हो। तो ये सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज बोला जाएगा। इज़ एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन विद इन एवरी फील्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, और वो सब कुछ जो स्कूल एक्टिविटीज़ जो भी आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, उस चाहे वो असेंबली में मॉर्निंग में प्रेयर स्टेज पे जाके बोलनी है, या कोई कंपटीशन स्कूल में हो रहा है, वो सारा का सारा एवरीथिंग दैट कम्स अंडर क्यूरिकुलम।